तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपने अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से पैसे उधार दे रखे हैं, आपने किसी को पैसे उधार दे रखे हैं और जब आप उससे मांगते हैं तो वह देने से मना कर देता है या फिर बहाने मारता है कि कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा या फिर महीने बाद दे दूंगा या फिर साल बाद दे दूंगा, लेकिन वह पैसा आपका नहीं दे रहा है। आप उससे पैसा मांगते हैं, वह गंदी गंदी तरह से आपसे बात करता है या फिर आपको झूठा फंसाने की धमकी देता है। आपको उससे पैसे चाहिए तो वह बोलता है कि मैं आपके पैसे नहीं दूंगा या फिर बहाने मार रहा है, वह व्यक्ति आपके पैसे नहीं लौटा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप कभी भी किसी भी तरीके से कानूनी किसी फंसे में ना दें और आप अपने पैसे आसानी से निकाल सकें और उस व्यक्ति से जो भी रकम आपको चाहिए, जो भी आपको अमाउंट चाहिए, वो आराम से आपको मिल सके। ऐसे आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको आसान तरीके से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले साथियों, बात करते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति से कोई भी लेन देन करते हैं या फिर आप किसी भी व्यक्ति को पैसे उधार देते हैं तो उसके पहले आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपका पैसा ना फंसे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को पैसा देते हैं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू पैसा दें। आप उसके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करें या फिर फोन पे के माध्यम से भी आप उसको पैसा दे सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, आप चेक के माध्यम से भी या फिर बैंकिंग अकाउंट के माध्यम से भी उसको पैसा दे सकते हैं ताकि आपके पास सबूत हो कि मैंने जो रकम दी है या फिर मैंने जो उसको अमाउंट दी है, उसका आपके पास प्रूफ होगा और आप कभी भी उस व्यक्ति से उस अमाउंट ले सकते हैं या फिर वो रकम ले सकते हैं, आपके पास सबूत होगा। आप उस व्यक्ति को जिसको पैसे उधार दे रहे हैं उससे एक स्टाम्प पर लिखवा लें और अपनी सिक्योरिटी के लिए एक उसका चेक भी ले सकते हैं। तो आप अगर स्टाम्प पर लिखवा लेते हैं, आप उससे लिखित में ले लेते हैं और उस चेक को भी आप ले तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, आप अपना पैसा ले सकते हैं। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे अभी कहते हैं, कई व्यक्तियों ने मुझसे ऐसा भी कहा है कि सर मैंने उसको पैसा दिया है, ना तो मेरे पास कोई सबूत है, ना ही मैंने उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया था और ना ही मैंने ऑनलाइन किसी भी माध्यम से उसको पैसे दिए हैं। मैंने तो उसको पैसे कैश में दिए थे लेकिन अब वह देने से मना कर रहा है। मैं उसके घर पैसे लेने जाता हूं तो वह मिलता नहीं है या फिर मिलता है तो गंदी गंदी तरह की गाली देने लगता है। तो ऐसा भी कहा है कि मैं उससे जब पैसे मांगने जाता हूं, अपने ही पैसे मांगने जाता हूं, तो वह गंदी तरह से मुझसे बात करता है और मुझे मानने की कोशिश करता है कि आप यहाँ से जाते हो या फिर मैं तुम्हें सबक सिखाऊं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है साथियों कि आप अपना समझ के या फिर अपने दोस्त समझ के या फिर अपना रिश्तेदार समझ के या फिर अपना घर परिवार समझकर, आपके घर परिवार का कोई सदस्य, उसको पैसे उधार दे देते हैं। आप कैश में पैसे दे देते हैं, उसकी जरूरत पूरी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उसका मन बदल जाता है। तो फिर आपका जो पैसा होता है, जब आपको चाहिए होता है या फिर आपको जरूरत पड़ती है उस पैसे की, वह देने से इनकार कर देता है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं कि आपको कभी भी उस व्यक्ति के पास नहीं जाना है, आपको बस उससे कॉल करनी है। आप उससे कॉल कर पूछ सकते हैं कि भाई कब तक पैसे लौटाएगा मेरा, कब तक पैसे आप दे दोगे, या फिर आप मैसेज भी कर सकते हैं कि कब तक पैसे दे देगा। अच्छे से आपको नम्र होकर उससे यह मैसेज करना है या फिर कॉल करनी है। वह आराम से बताएगा कि मैं कल दे दूंगा या फिर परसों दे दूंगा या फिर एक साल बाद दे दूंगा या फिर एक महीने बाद दे दूंगा। तो इससे यह होगा कि आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि जो आपके पास जो कॉल है, रिकॉर्डिंग है या फिर आपके पास जो मैसेज है, वह आपके प्रूफ में आएगा कि मैंने उसको पैसे दिए थे लेकिन वह अब दे नहीं रहा है। आप कोर्ट में यह प्रूफ कर सकते हैं कि मैंने उसको पैसे दिए हैं। आपके पास सबूत बन चुका है कि आपने उसे पैसे दिए हैं। अगर आप मैसेज कर देते हैं या फिर उसको जब आप कॉल करते हैं तो उसको रिकॉर्डिंग कर लेते हैं कि मैंने जो पैसे दिए थे यह पैसे देने से मना कर रहा है, या फिर आप उसको घर पैसे लेने जाते हैं तो आप अकेले मत जाइए, आप अपने साथ 2-3 आदमी लेकर जाइए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अक्सर ऐसा भी होता है कि कभी कभी आप किसी के पास जाते हैं अपने पैसे लेने, लेकिन वह आपको दूसरे मामले में फंसा देता है, वह आपकी कंप्लेंट दर्ज कर देता है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि आप उसके घर में माँ बहन भी होती है, उसके जो घर में लेडीज भी होती है, तो आपको किसी गंदे केस में भी फंसा सकता है। तो आप कभी भी अकेले मत जाइए किसी के पास भी पैसा लेने के लिए। आप पैसा लेने जब भी जाते हो उस व्यक्ति के पास जिससे आपको पैसा चाहिए, आप
ग्रुप में जाइए या फिर 2-3 व्यक्ति साथ में जाइए। ना तो आपको गाली गलौज करनी है और ना ही उस व्यक्ति उसके साथ मारपीट करनी है, ना ही उस व्यक्ति की कोई भी वस्तु आपको लानी है। बस आपको यह कहना है कि भाई मेरे पैसे कब तक दोगे, और आप अगर हो सके तो उस वीडियो को बना लीजिए उस व्यक्ति के साथ कि वह बोले कि मैं पैसे दे दूंगा, इस तारीख को दे दूंगा या फिर इतने समय में दे दूंगा, तो आपके पास वो भी प्रूफ हो जाएगा। लेकिन आपको कभी भी ना तो गाली देना है और ना ही उस व्यक्ति के साथ मारपीट करनी है, वरना आप फंस सकते हैं, आप पर ही केस बन सकता है। कभी मारपीट ना करें। मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास प्रूफ हो जाता है, आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई है या फिर आपके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग है उस व्यक्ति के साथ कि उसने बताया है कि मैं पैसे कल दे दूंगा या फिर एक्सेप्ट कर लिया है कि मैंने आपसे पैसे लिए हैं, तो या फिर आपके पास मैसेज है, तो आप उसके बाद आप अपने वकील साहब से या फिर अच्छा सा एक एडवोकेट देखिए, अपने वकील द्वारा उस व्यक्ति को जिससे आपको पैसे चाहिए उसको एक लीगल नोटिस भिजवाइए। आप जब लीगल नोटिस उसे भिजवाएंगे तो उसके बाद उसे 15 या फिर 30 दिन का समय मिलेगा। उसमें अगर वह पैसे दे देता है तो आपके पैसे मिल जाएंगे। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इतनी कार्रवाई पर, आप लीगल नोटिस प्राप्त होने पर भी पैसे नहीं देते हैं, तो आप उस पर फिर कोर्ट में केस कर सकते हैं। आप न्यायालय में उस पर कार्रवाई करा सकते हैं, उसके खिलाफ मामला दर्ज करा सकते हैं, न्यायालय में उस पर केस दर्ज करा सकते हैं। और आपके पास सबूत तो हो ही गया है कि आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग है और आपके पास मैसेज भी है और आपके पास जो उस व्यक्ति को अमाउंट दी है उसकी आपके पास सबूत हो चुके हैं, तो आप कोर्ट में आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को मैंने पैसे दिए थे जब इसको जरूरत थी, लेकिन यह अब वापस नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपको यही प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। अगर किसी भी व्यक्ति को आप पैसे देते हैं, आपके पास जब आपने पैसे दिए हैं उसका सबूत नहीं है, तो आपको सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा, आपको एविडेंस इकट्ठे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। आपको कभी भी उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और ना ही आपको कभी भी उससे गाली गलौज करना है, वरना आप मुसीबत में आ सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको यह जानकारी भी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी किसी भी परेशानी से कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।